Hello everyone, I am Lokesh Shetty and welcome back to Global Science Academy. This is our third lecture of mechanical properties of solids. ठीक है, last time we did stress, strain, types of stress, types of strain, Young's modulus, bulk modulus, modulus of elasticity, modulus of rigidity and compressibility, right? Today we are going to talk about strain energy per unit volume. strain energy per unit volume, ठीक है? strain energy per unit volume को आप लोग वर्क डन भी बोल सकते हो। जब आपको कोई भी क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड आउट करने बोलेगा तब आप लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे? वर्क डन, ठीक है? फिजिक्स के कोई भी चैप्टर में अगर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एनर्जी से रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी फाइंड आउट करना मतलब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन कैलकुलेट करके हम लोग बोल देंगे वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और व्हिचएवर एनर्जी, ठीक है? सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डेरिवेशन है हम लोग के पास। इसके लिए डायग्राम कौन सा बनाना पड़ेगा हम लोग को, जो हम लोग ने ऑलरेडी बना लिया है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग के पास एक वायर है, ठीक है? वायर के नीचे एक लोड को अटैच करना है और लोड अटैच करके धीरे धीरे ये वायर क्या होगा, धीरे धीरे इलोंगेट होगा, एक्सटेंड होगा, राइट? तो हम लोग ड्यूरिंग इलोंगेशन कितनी एनर्जी लगी या कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। डायग्राम क्या आएगा? ब्लैक मार्कर से मारता हूं भाई, ब्लैक मार्कर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है। यहाँ से हम लोग को अपने वायर को टाई करना है, राइट? और ये आपका वायर है, अज्यूम कर लेते हैं ये आपका वायर है, मस्त सा अच्छा सा प्यारा सा वायर। आपको इस वायर के नीचे क्या अटैच करना है? एक ब्लॉक अटैच करना है, ठीक है? ब्लॉक। इनिशियली इसका लेंथ कितना है? इनिशियली इसका लेंथ कितना है बताओ? L है ना? इनिशियली लेंथ कितना है? L। अब क्या करेंगे, जैसे ये लोड का मास मैंने अज्यूम कर लिया कैपिटल है, कितना है? कैपिटल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़े टाइम बाद देखोगे जैसे ही मास अटैच करोगे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो नीचे आने के बाद शायद से इसका कुछ पोजीशन ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा अज्यूम कर लो, ऐसा ही है। तो अगर ध्यान से देखोगे इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया। अगर इतना नीचे आ गया तो इस लेंथ को मैंने स्मॉल l बोल दिया। क्या बोला इसको मैंने? स्मॉल l। ये आपका स्मॉल l। इनिशियली लेंथ कितना था? इनिशियली लेंथ कितना था? इनिशियल लेंथ था कैपिटल L। इनिशियल लेंथ था कैपिटल L, फिर स्मॉल l इंक्रीज हुआ, टोटल लेंथ कितना हो गया? कैपिटल L प्लस स्मॉल l, ठीक है? हम लोगों को इस पर्टिकुलर इलोंगेशन के लिए क्या फाइंड आउट करना है? इस पर्टिकुलर इलोंगेशन के लिए क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेन एनर्जी या फिर वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये स्ट्रेट दिख रहा है आप लोग को? चलो स्ट्रेट नहीं दिख रहा है पर अज्यूम कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेट अज्यूम कर लो, ठीक है? अब स्ट्रेन एनर्जी के लिए वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वर्क डन चाहिए ना, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे आपकी लेंथ ना, ये जो पहले इनिशियल लेंथ थी L, ये धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर मैं इस चीज को डिस्प्लेसमेंट में बोलता हूँ, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है। पहले वायर की लेंथ इतनी बढ़ी, फिर इतनी, तो लेंथ तो बढ़ते जा रही है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वर्क डन भी बढ़ना चाहिए, वर्क डन भी बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि वर्क डन बढ़ रहा है इसलिए मैं बेसिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। कौन सा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो आपका वर्क डन कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो आपका वर्क डन भी बदलेगा, ठीक है? तो इसलिए जब मैं वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा उस वर्क डन के फॉर्मूले में इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, कहां से इलोंगेशन चालू हुआ ये मैं बोलता हूं। इनिशियली जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो जीरो था और बढ़ते कितना इंक्रीज हुआ है? L, जीरो से L तक। और इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट ले लूंगा, इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट ले लूंगा, ठीक है? ऐसे करना है, क्या करना है समझाता हूं।
सबसे पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस निकालने का ट्राई करते हैं। यंग्स मॉडुलस याद है आप लोग को? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस चलो लिख के देखते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस को आप लोग बोल सकते हो या तो y से दिखाते हैं, y, या फिर इसको गैमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमा। तो यंग्स मॉडुलस मतलब क्या? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू longitudinal strain। आप या तो longitudinal वर्ड यूज कर सकते हो या फिर टेंसाइल यूज कर सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आप लोग को याद है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। क्या इस पे कुछ फोर्स लग रहा है? यहाँ पे एक अटैच्ड है ना भाई, यहाँ पे क्या है? एक मास अटैच्ड है। मास का ये मास m है, इस मास को ग्रेविटी खींच रही है तो mg से नीचे जाएगा विच इज इक्वल टू w वेट। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन का याद आ रहा है? स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे चेंज इन लेंथ आएगा। लेंथ कितना चेंज हुआ? स्मॉल एल। और ओरिजिनल लेंथ कितना था? कैपिटल एल। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्मॉल एल और यहाँ पे कैपिटल एल आएगा। तो आप लोग ने यंग्स मॉडुलस क्या निकाला? फोर्स इनटू कैपिटल एल अपॉन एरिया इनटू स्मॉल एल। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने अभी, राइट? दिस इज यंग्स मॉडुलस। अब मुझे क्या करना है सर? एक काम करेंगे हम लोग, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके कहीं पे बीच वाला डिस्प्लेसमेंट लेता हूं मैं। ध्यान से देखना आपको, मतलब वायर तो आपका इतना था ही, ठीक है? इतना तो था ही। अब इसको यहां तक जाना है तो इसके लिए मैंने क्या किया? कहीं पे बीच में, मतलब यहां तक इलॉन्गेशन ले लिया। ये इलॉन्गेशन मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x माना, ठीक है? और इसके बीच में कहीं पे यहां पे ये छोटा सा इलॉन्गेशन, मतलब कहां से कहां तक? ध्यान से देखना आप लोग, यहां से सपोज करो यहां तक। ये जो चीज है इसको dx मान लिया। ये dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? सोचो जरा आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। आपका जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है, मतलब वर्क डन क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। कैसे? अभी मैं यहाँ पे आपके सामने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखो विच इज इक्वल टू वर्क डन। जैसे सर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा आपका, वर्क डन भी तो इंक्रीज होगा ना। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से वर्क डन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर आपका ये जो चेंज इन लेंथ है बढ़ रहा है, चेंज इन लेंथ आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो वर्क डन भी तो बढ़ना चाहिए। तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? फॉर्मूला तो ये यूज कर रहा है, खाली इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क डन भी छोटा होगा। मैं क्या करूंगा? इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना चाहता हूँ, ठीक है? सोच के देखो, जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा ना उतना कम फोर्स लगना चाहिए। फोर्स भी तो कम लगेगा ना। मतलब मेरे पास अगर एक वायर है, इस वायर को मैंने क्या किया? इस वायर को इतना सा इलॉन्गेट किया, मतलब कम फोर्स लगा होगा। ज्यादा इलॉन्गेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगा होगा। इतना तो समझ सकता हूं मैं। तो ये जो कैपिटल, यहाँ पे जो स्मॉल एल है, इसके लिए जितना फोर्स लगा होगा एक्सटेंड करने के लिए, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि dx को भी इंक्रीज करने के लिए उतना ही फोर्स लगा होगा। तो dx के लिए फोर्स भी कम लगा होगा, राइट? जितना कम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी उतना कम होगा और आपका वर्क डन भी उतना कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पे, let for elongation किस elongation की बात कर रहा हूं? x की elongation x, force required
will be small f। मतलब इस बार आपने क्या बोला कि छोटे वाले elongation के लिए फोर्स क्या लगेगा, छोटा वाला लगेगा ना, इसलिए आप लोग क्या करोगे, अभी ये जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कैपिटल F के बदले क्या लिखना है अभी आपको, स्मॉल f लिखना है, ठीक है। और कैपिटल L तो एज इट इज रहेगा, कैपिटल A एरिया वैसे ही रहेगा, बस ये जो स्मॉल l है, स्मॉल l, इस बार आपने इलोंगेशन कितना बोला है, x, तो x से रिप्लेस कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। और यहां से आप लोग f निकालोगे, क्या निकालोगे, f कितना आएगा, सबको शिफ्ट कर लो, y a x अपॉन l, ये आपने f निकाला। f क्यों निकाल रहे हो सर, ताकि इस f की वैल्यू इस वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर सके, राइट, ताकि उस f की वैल्यू किसमें पुट कर सके, वर्क डन के फॉर्मूले में यूज कर सके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, अब आप लोगों के सामने वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला बोलो भाई, याद आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को dx लिया, क्या लिया, dx, तो क्या मैं वर्क डन को भी dw ले लूं, क्यों सर, dw, डिस्प्लेसमेंट छोटा तो वर्क डन भी छोटा ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा तो वर्क डन भी छोटा, कैसे सर, सोचो, अगर मुझे इस वॉल को धक्का मारना है, मतलब इस वॉल को डिस्प्लेस करना है, तो क्या ये वॉल मुझसे डिस्प्लेस हो पाएगी, आंसर इज नो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को वर्क डन मिलता है, ठीक है। अगर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने dw लिख दिया, dx लिखा, ये छोटा है, ये छोटा है, तो छोटू फोर्स कौन सा है हमारे पास, छोटू फोर्स दिख रहा है, क्या है यहाँ पे, स्मॉल f, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्मॉल f। यहाँ पे dw देखो कितना बनेगा, f की वैल्यू क्या दिख रही है आप लोग को, y कैपिटल A स्मॉल x अपॉन l, तो लिखूंगा मैं y a x अपॉन कैपिटल L, ठीक है, कैपिटल L ही आ रहा है, ओके करेक्ट है। और यहाँ पे आपका आएगा dx, यहाँ पे क्या आएगा आपका dx। हमको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, किसको करना है, इंटीग्रेट को, मतलब इसे dx को क्या करना है, छोटा वाला dx, छोटा वाला dx, छोटा वाला dx, छोटा वाला dx, छोटा वाला, हर dx के लिए वर्क डन निकालूंगा। देखो पूरा वर्क डन कैसे निकालते हैं, एक छोटे dx के लिए वर्क डन निकालूंगा, फिर एक छोटे dx के लिए, फिर एक छोटे dx के लिए, dx 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 dx, और लास्ट में सबको ऐड कर दूंगा, लास्ट में सबको ऐड कर दूंगा। तो इससे अच्छा एक तरीका मुझे लगा, टोटल वर्क डन निकालना है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो एक काम करो, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कैसे करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउ टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 टू l तक, 0 टू l will be क्या होगा, dw को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y a x अपॉन l इनटू dx। अब यहाँ पे dx से मतलब डिस्टेंस है, कहां तक जाना है, 0 से l तक जाना है, 0 से l तक जाना है। वर्क डन कहां से कहां तक जाओगे, सोच के देखो ना, जब आपका लेंथ ही नहीं बढ़ा था तो वर्क डन कितना था, 0। जब लेंथ इतना हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, कैपिटल W। तो इधर कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 टू कैपिटल W, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू W, या फिर वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल टर्म फ्रॉम 0 टू स्मॉल l, 0 टू स्मॉल l। अभी अगर आप लोग को इंटीग्रेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अभी मैं आप लोग को कुछ फॉर्मूले दूंगा और फॉर्मूले की हेल्प से इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे लिमिट्स का मतलब भी कुछ होता है, लिमिट का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। इंटीग्रेट करना मतलब छोटी छोटी चीजों को क्या करना, बड़ा करना, छोटी छोटी चीजों को क्या करना, बड़ा करना। तो मैं छोटे छोटे चीजों को ऐड कर दूंगा सिंपली, तो छोटे छोटे वर्क डन को ऐड कर दूंगा, कितना वर्क डन मिलेगा, बड़ा वर्क डन मिलेगा। तो मतलब मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ कैपिटल W, याद रखेंगे। ये 0 टू W का कुछ मीनिंग है, वो थोड़े टाइम में समझाता हूँ मैं। अभी के लिए याद रखो, छोटे छोटे dw को इंटीग्रेट करना मतलब छोटे छोटे dw को क्या करना, ऐड करना। छोटे छोटे dw को ऐड करोगे, बड़ा वाला वर्क डन मिल जाएगा। इसके बाद याद रखना, इंटीग्रेशन में उसका ही लूंगा जिसके रिस्पेक्ट में मुझे लेना है,
किसके रिस्पेक्ट में लेना इंटीग्रेशन, dx के रिस्पेक्ट में। तो x वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट करके बाहर कर देते हैं। तो y a अपॉन l ये x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब x इन सबको एज कांस्टेंट दिखेगा, कांस्टेंट जो बदल नहीं रहे टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या अभी इंटीग्रेशन किधर है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। और कहां से कहां तक जाना है, 0 to l तक जाना है, 0 to l तक जाना है, ओके। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद सुनो क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला सुन लोगे आप लोग, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। किसके रिस्पेक्ट ले रहा है, x के, तो x वाला टर्म होना ही चाहिए, ठीक है। x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, भूलना नहीं। मतलब सुनो, x रेज टू n है ना, तो ऊपर x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्जांपल देता हूं, सुनो अभी एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या बताया, n प्लस 1, तो 2 उसमें 1 ऐड कर दो, सो x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x रेज टू 3 अपॉन 3। अब जब यहाँ पे लिमिट्स नहीं होती है तब मैं प्लस c लिखता हूँ, प्लस c लिखता हूँ आंसर में, c मतलब कांस्टेंट आएगा। जब लिमिट्स होगी तब c लिखने की जरूरत नहीं है, तब c लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के लिए जो बार बार यूज होगा, इसको अच्छे से देख लो। अभी इसके बाद ध्यान से देखना आप लोग, इसका अगर इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x रेज टू 2 अपॉन 2, x रेज टू 2 अपॉन 2। तो ये y a अपॉन l तो वैसे ही रहेगा, देखो w निकाल रहा हूं मैं, w वर्क डन इज इक्वल टू y a अपॉन l। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आंसर है कितना आया, x रेज टू 1 है ना, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन 2। अब ब्रैकेट इसलिए लिखा, कहां से कहां तक जा रहा हूं, 0 टू l, 0 टू l, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट l है, तो 0 टू स्मॉल l लिखते हैं। अब इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखने का हमेशा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। क्या बोला मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। क्यों, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है मुझे, x, तो x के प्लेस पे लिखना है। तो कैसे आएगा आंसर, ये y a अपॉन l वैसे ही होगा, एक बार l के प्लेस पे पुट करोगे, मतलब x के प्लेस पे लिखना है l, तो हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2, एक बार 0 पुट करोगे यहाँ पे, 0 स्क्वायर अपॉन 2, और दोनों को माइनस करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अभी आपको मालूम है ये टर्म तो चले जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, y a l स्क्वायर अपॉन 2l, इतना ही बचने वाला है, 2l। ये आपको वर्क डन आ गया, ये आपको क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन is always stored। अब इन अ बॉडी, मेरे पास कौन सी बॉडी है, मेरे पास एक वायर है, मैं लिखूंगा वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ वायर, इन द फॉर्म ऑफ, आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते थे, ठीक है, वो भी राइट है। मैं यहाँ पे हमारे टॉपिक के हिसाब से स्ट्रेन एनर्जी, तो मैं स्ट्रेन एनर्जी लिखने वाला हूँ, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्यों बोला, स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन। मतलब आप जब फोर्स अप्लाई करते हो, ये क्या करेगा, एक्सटेंड होगा, और जैसे फोर्स को रिमूव करोगे, ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा, इसलिए स्ट्रेन एनर्जी बोला। किस फॉर्म में स्टोर करता है अपने को, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे W के जगह पे लिखोगे स्ट्रेन एनर्जी, मतलब SE, स्ट्रेन एनर्जी क्या आएगा, ये y a स्मॉल n स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग ने देखा कि वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी।
हमने स्ट्रेन एनर्जी लिख लिया YAL² ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ध्यान से देखोगे आप लोग। इसको लिखूंगा मैं YAL² को लिखोगे L/L/2L और अभी यहाँ से मैं काम करता हूँ, इस चीज को देखता हूँ, ये मेरे पास है ऑलरेडी, मतलब यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। यहां से आप क्या करोगे, y के साथ एरिया लेंथ को लेके जाओ, एरिया स्मॉल एल और कैपिटल एल को भी लेके आओ नीचे, तो यहां से f मिलेगा क्या आपको, देख लो। इसको इधर लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे तो क्या मिला l, तो वहां पे भी तो वही है YAL अपॉन कैपिटल एल, तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 1/2 तो ऑलरेडी है, 1/2 तो ऑलरेडी है, इसके जगह पे लिखोगे फोर्स और यहाँ पे बचा है स्मॉल एल, ठीक है। तो ये आपको आ गया स्ट्रेन एनर्जी, क्या आ गया ये आपको, स्ट्रेन एनर्जी। ओके, जल्दी जल्दी इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन एनर्जी आया हाफ इनटू फोर्स इनटू एक्सटेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ इनटू फोर्स को बोलते हैं लोड और ए को बोलते हैं एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ये आ गया मुझे ना स्ट्रेन एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये जो आंसर आया है, इसको आप लोग क्या करोगे, खाली वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम को डिवाइड करने से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ्ट वाला पार्ट रब करना पड़ेगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोग ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी क्या है आपका, स्ट्रेन एनर्जी है हाफ इनटू F इनटू L। आप लिखोगे इसको हाफ इनटू F इनटू L अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं इस वायर को देखूं, यहाँ पर मुझे क्या दिखता है, एक लेंथ दिखता है और एक एरिया दिखता है, लेंथ और एरिया वॉल्यूम निकालना चाहो तो, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूँ भी हाफ इनटू F इनटू स्मॉल एल अपॉन वॉल्यूम को लिखो एरिया इनटू लेंथ। लेंथ कौन सा, कैपिटल एल लिखना है, भूलना नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है मालूम है आपको, और लेंथ अपॉन मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या होता है ये भी मालूम है आपको, याद आ रहा है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है, क्या होता है, स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेस, और ये क्या होता है, स्ट्रेन। इसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये आ गया आपको फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ इनटू, शॉर्ट में आप याद कर सकते हो, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। अभी एक चीज देखोगे अगर आप लोग, मुझे मालूम है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, क्योंकि लेंथ की बात करें इसलिए यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो टेंसाइल वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, इतना आपको मालूम है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से आप लोग एक बार स्ट्रेस निकालो, यहां से स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेन इनटू y ना, मतलब y इनटू स्ट्रेन, अब स्ट्रेस की जगह पे ये पुट करोगे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एज इट इज रहेगा, स्ट्रेस के प्लेस पे लिखोगे y इनटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा y इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन आया। और अगर आप यही इक्वेशन से स्ट्रेन निकालते हो, स्ट्रेन कैसे निकालोगे आप लोग, स्ट्रेन को यहां लेके जाओ और y को यहां लेके आओ, ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन के प्लेस पे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो ये फॉर्मूला फिर से क्या बनेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर
अपॉन 2y, ये आपको आ गया थर्ड इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, ये तीसरा इक्वेशन था। एमसीक्यू में तीनों इक्वेशन दे देगा अपने को स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, और एक फोर्थ इक्वेशन देगा जो रॉन्ग होगा। फिर तीनों को देख लो अच्छे से, इनकेस अगर आप तीनों नहीं याद कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहला वाला याद कर लो और उसमें क्या करना है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को एक बार पुट करके देखना है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।